जरा सोचिए, अगर कोई इंसान मौत को स्वीकार न करे, अगर कोई डॉक्टर मौत को मात देने के लिए मृत शरीरों पर ऐसा प्रयोग करे जिनसे विज्ञान भी शर्मसार हो जाए। आज की कहानी उस भूतिया डॉक्टर की है जो न दिन को जानता था न रात को। उसके लिए बस एक चीज मायने रखती थी, मौत को हराना। लेकिन मौत से खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब आप मौत से छेड़छाड़ करते हैं तो वो आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। रामगढ़ का अस्पताल कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे रामगढ़ की। कस्बे के कोने में खड़ा था सिविल हॉस्पिटल रामगढ़। बाहर से देखने में अस्पताल किसी भूतिया हवेली से कम नहीं था। टूटी खिड़कियां, गंदी दीवारें और सबसे डरावना उसका मॉर्चरी रूम। कहते हैं रात में वहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी कराहने की और कभी किसी के ठहाके की। डॉक्टर विक्रम इस अस्पताल का सबसे चर्चित नाम था। डॉक्टर विक्रम माथुर, 45 साल का, लंबा चौड़ा शरीर, आंखों में अजीब चमक। दिन में वह बेहतरीन सर्जन था। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान है, इनके हाथ में जादू है। लेकिन रात को वही डॉक्टर किसी और ही रूप में बदल जाता। बचपन का आघात, जब विक्रम सिर्फ 10 साल का था उसकी माँ की मौत हो गई। उसने अपनी माँ को तड़पते देखा था। उस दिन से उसकी आत्मा में एक सनक बैठ गई। मौत को हराना है, इंसान को अमर बनाना है। खतरनाक प्रयोग, आधी रात का रहस्य। हर रात 12 बजे डॉक्टर विक्रम मार्चरी रूम में जाता। वार्ड बॉय कहते वो दरवाजा बंद करके घंटों अंदर रहता। कभी खून की गंध आती, कभी बिजली की चमक दिखती, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जिसने भी कोशिश की उसके साथ अजीब घटनाएं हुई। कोई पागल हो गया, कोई बीमार पड़ गया और एक वार्ड बॉय तो लापता ही हो गया। लोग फुसलाने लगे, डॉक्टर विक्रम इंसान नहीं रहा, तो काला जादू करता है। नया इंटर्न आदित्य, दिल्ली से मेडिकल स्टूडेंट आया। आदित्य, उसने इंटर्नशिप के लिए इसी अस्पताल में नियुक्त किया गया। पहले दिन ही उसने मॉर्चरी रूम को देखा। फ्रीजर बॉक्स की लाइनें लगी थी, लेकिन उसे ऐसे लगा जैसे उनमें से कोई उसकी ओर देख रहा है। आदित्य ने इसे अनदेखा किया, लेकिन तीसरे दिन उसने डॉक्टर विक्रम को आधी रात को मॉर्चरी की ओर जाते देखा। जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उस रात आदित्य ने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। पहली झलक, टेबल पर ताजा तो रखा था। डॉक्टर विक्रम ने उसकी नसों में काला तरल इंजेक्ट किया, बिजली के झटके दिए और लगातार बुदबुदाता रहा। उठो उठो, मौत को हराना होगा, उठो। अचानक सौ की अंगुलियां हिल गईं। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल सौ फिर शांत हो गया। डॉक्टर विक्रम ने दीवार पर सिर पटका, फिर नाकाम। आखिर कहाँ गलती है? आदित्य कांप उठा। उसे लगा जैसे उसने कोई ऐसा सच देख लिया जिसे देखना नहीं चाहिए था। मौत का खेल, जाल में फंसना। आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे और गहराई में खींच ले गई। एक रात डॉक्टर विक्रम ने खुद आदित्य को बुलाया। उसने कहा, तुम्हें सब पता चल चुका है ना, तो अब या तो मेरे साथ चलो या हमेशा के लिए चुप हो जाओ। आदित्य डर के मारे हाँ कर गया, और उस रात उसने वो देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। जीवित शव, मॉर्चरी में एक लड़की का शव रखा था। उस पर विक्रम ने प्रयोग शुरू किए। इस बार बिजली की जगह उसने कोई लाल तरल इस्तेमाल किया। धीरे धीरे लड़की की आंखें खुल गई, उसकी सांसें चलने लगी। वो उठकर बैठ गई। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन अगले ही पल लड़की चीखने लगी। उसके शरीर में ऐंठने लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर काला पड़ गया और वो फिर मर गई। विक्रम पागलों की तरह हंस पड़ा। देखा, मैं मौत को मात देने के करीब हूँ, बस एक कदम और। सच्चाई का खुलासा। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर साहब आप ये सब क्यों कर रहे हैं? विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, 20 साल पहले मैंने अपनी माँ को खोया। उस दिन से मैंने ठान लिया, मौत को हराना है। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं जीतूंगा। शैतान की वापसी, काला प्रयोग। आखिरी प्रयोग के लिए विक्रम ने तय किया, इस बार मुझे ताज़ा शव चाहिए। उसने अस्पताल से वार्ड बॉय को गायब कर दिया। आदित्य को पता चला और उसने पुलिस को खबर करनी चाहिए, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मॉर्चरी के अंदर विक्रम ने शव पर तांत्रिक विधि शुरू की। दिए जलाए, मंत्र पढ़े और काले तरल
वो नसों में भरा। अचानक सौ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, आवाज डरावनी, मैं जिंदा हूँ लेकिन इंसान नहीं। सौ ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। मौसरी खून से लाल हो गई। आदित्य किसी तरह भाग निकला। पुलिस जब पहुंची तो अंदर न डॉक्टर था न सौ, सिर्फ खून। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, मौत को कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर विक्रम आज भी जिंदा है या मर चुका कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं रामगढ़ के उस पुराने अस्पताल की रातों में आज भी चीखें सुनाई देती हैं। आपका क्या मानना है? क्या मौत को हराना कभी संभव है, या जो इसके साथ छेड़छाड़ करता है वही मौत का शिकार बनता है?